दोस्तों, रत्ने नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक दोडमनी और आप देख रहे हो मेरी ऑटोबायोग्राफी रत्नया टेल्स मेरे यूट्यूब चैनल रत्नया व्लॉग्स पे। हम लोग अब 1999 में हैं और मैं आपको बता रहा हूँ उस्मानाबाद के रैगिंग की स्टोरी। तो उसके निषेध में ही मैंने ये फ़ोटो आज चूज़ किया है। वैसे तो ये फ़ोटो हैंगमैन कैंपेन के समय का है, जब कुछ मीडिया स्टूडेंट्स के साथ हम लोग नायर हॉस्पिटल से लेकर आर्थर रोड तक मोर्चा निकालने गए थे कि कसाब को फांसी दो। तो आते हैं उस्मानाबाद के उस कॉलेज में जिसका नाम है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उस्मानाबाद। ये पद्म सिंह पाटिल का देना पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट का कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है। तो वहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा था। वहाँ पे रैगिंग थी। तो रैगिंग के कुछ रूल्स थे कि जो शर्ट का ऊपर का बटन है वो हमेशा क्लोज रहना चाहिए। हमारा जो यूनिफॉर्म था वो वाइट शर्ट था और ब्लू पैंट था, तो मोस्टली हम लोग ब्लू जीन्स यूज़ करते थे। दूसरा रूल ये था कि जो शर्ट के स्लीव्स के बटन है वो हमेशा बंद रहने चाहिए। और मेस के समय भी ये रूल एप्लीकेबल था कि आपको खाते समय भी आपके स्लीव्स बंद ही रहने चाहिए। उसके अलावा तीसरा एक रूल था कि जो सीनियर्स हमें रास्ते में दिखे उनको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट वगैरह विश करना है। और हमेशा शर्ट का दूसरा बटन या पहला बटन देखकर, नीचे देखकर ही उनके सामने चलना है। सिर्फ मेस में हमको अलाउड था कि आप नीचे मत देखो, खाना खाओ प्रॉपर्ली। तो ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे। तो दोस्तों, हम लोग को पता था कि यहाँ पे सबका नंबर आएगा, सबका रैगिंग होगा। लेकिन हम लोग का जो नंबर है वो थोड़ा लेट आया। मैं और मेरे साथ एक कुमार नाम का लड़का जो मलाड से था, ऐसे दो लोगों को एक साथ बुलाया गया। तो हुसैन आया दरवाजे पे, वो इस वैली के नीचे तक हमको लेके गया। वहाँ से एक सरदार ने एकम्पनी किया, हुसैन चला गया और उस सरदार के साथ हम लोग मेन रोड पे आए। तो मेन रोड पे वो सरदार चला गया, उसके बाद तीसरा सीनियर आया। वो हमको ऑटो रिक्शा का स्टैंड है ये कॉलेज के ऑपोजिट साइड में बाहर, वहाँ तक लेके गया और उसने हमको इंस्ट्रक्शन दिया कि और आगे चलो, वहाँ पे और एक सीनियर मिलेगा। तो ऐसे करते करते हम लोग एक सीनियर के रूम पे पहुँच गए। तो खैर, उस रूम में जाने के बाद हम दोनों काफ़ी नर्वस थे और एक दूसरे को हम लोग देख रहे थे। तो रैगिंग शुरू हो गई। सबसे पहले हमारे नाम पूछे गए, पूरा इंट्रोडक्शन पूछा गया। तो हमने दोनों ने इंग्लिश में जो जो बोला गया था वो सारा इंट्रोडक्शन हमने दिया। हमको उसका पहले ही ट्रेनिंग मिल चुका था पराग से। उसके बाद फिर वो सीनियर ने छेड़ना चालू किया। उसने सबसे पहले बोला, चलो अब एक काम करो, शर्ट्स निकालो अपने अपने। तो हम लोग भी वहाँ पे ज़्यादा सीनियर्स थे तो ज़्यादा कुछ बोले नहीं, हमने शर्ट्स अपनी उतारी। लेकिन जब ये सब चल रहा था, वी वेर वेरी टेरिफाइड। हम लोग काफ़ी ज़्यादा हम लोग डर गए थे, क्योंकि हम लोग तो भी हार्डली 18 एज के रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन था, अपनी पैंट उतारो। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा मायूस हो गया, क्योंकि ये सब मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था। मुझे बोला गया था कि जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनका रैगिंग OMS वाले नहीं ले सकते, और महाराष्ट्र के जो हमारे सीनियर्स थे हमारे साथ ठीक थे। लेकिन ये जो आउटसाइड महाराष्ट्र के जो सीनियर्स थे उन्होंने हमको इस बार पकड़ा था, और वहाँ पे हम लोग उनको नहीं सुनना चाहते थे। तो हमको ज़ोरदार पीठ पे पंच किया गया। मैं तभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मेरे आँखों से आंसू निकल रहे थे लेकिन मैं रो नहीं रहा था, और साथ में सिसकियाँ थोड़ी सी आ रही थी। उसके बाद मेरा जो हाथ है वो पूरा ऐसे फिस्ट बन चुका था। वो देखकर उसने बोला कि सुना है मुंबई वाले तो बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं, तो फट्टू निकला, इतना जल्दी रोने लगा। तो फिर खैर, कुमार था मेरे साथ, तो कुमार ने वहाँ पे सीधा बोला कि सर ये मुंबई का नहीं है, ये सोलापुर का है। तो ऑब्वियसली सोलापुर का है, ये सुन के जो सीनियर है वो डर गया।
क्योंकि सोलापुर उस्मानाबाद से काफ़ी नज़दीक था। और फिर वो थोड़ा बैकफुट पे आया और उसने हमको जाने दिया। तो जब हम लोकल है, ये जब उसको पता चला तो थोड़ा वो टेरिफाइड हो गया, क्योंकि पहले भी लोकल लोगों को रैगिंग करने की वजह से उनको काफ़ी पड़ी थी वहाँ पे। गैंग के गैंग आकर उनको मार के गए थे। तो खैर, पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज़ कि रैगिंग क्राइम है। लोगों को लगता है कि रैगिंग में मज़ा है, ऐसा नहीं है। जो रैगिंग झेलता है उसको पता होता है कि कितना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ये होता है। तो उस रात हमने मीटिंग की, फर्स्ट ईयर के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने मेरे रूम पे बुलाया, उनसे मैंने डिस्कशन किया और साथ में पराग भी था। तो पराग ने बोला कि ये जो फ्रेशर्स पार्टी होता है तब तक ये सब चलेगा, तो आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। तो मैंने सबसे पूछा क्या करेंगे, क्या नहीं करना है। तो वो लोग ने बोला कि फ्रेशर्स पार्टी तक हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, कॉमन ऑफ लेंगे और वहाँ से हम लोग रिटर्न आएंगे, फिर से कॉलेज ज्वाइन करेंगे। तो हमने डिसाइड किया और फिर हमने मास बंकिंग किया। तो मास बंकिंग के समय वहाँ पे रुक के कुछ फ़ायदा नहीं था। तो मैं मेरे घर आया सांता क्रूज़, और वहाँ पे सबसे पहला जो मैंने काम किया वो ये किया कि मैंने सिमरन को फ़ोन लगाया। बहुत टाइम से मैं सिमरन से दूर रहा था और दूरी की वजह से मेरे में थोड़ी सी अब एक बेचैनी सी थी कि कब मैं उसको देखूं, कब उससे बात करूं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया था क्योंकि मैं वहाँ पे इतनी बड़ी रैगिंग झेल के आया था। तो मैंने उसको फ़ोन किया और उसको बोला कि जो तेरा इस्त्री वाला भैया है वहाँ पे मुझे मिलना। तो वो भी कुछ इस्त्री के कपड़े लेकर घर से निकली और हमारे दोनों की जो मुलाकात है वो इस्त्री वाले भैया के यहाँ पे हुई। तो उसने कपड़े इस्त्री को दे दिए और हम दोनों साथ में चलने लगे। तो चलते चलते मैंने उसको रोका और उसको बोला कि मुझे तुझसे एक बात बतानी है। तो शी वॉज़ एक्सपेक्टिंग कि मैं क्या बात करूँगा। तो मैंने उसको बोला कि देख सिमरन, अ, हम लोग छः महीने से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मैं लगभग एक साल से तुझे देख रहा हूँ एंड आई थिंक दैट आई लाइक यू। तो मुझे मालूम नहीं था कि उसका क्या रिप्लाई आएगा, बट आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड जब उसने मुझे बोला आई लाइक यू टू। एंड मेरे लिए तो वो काफ़ी बड़ा एक ये था, रिलीफ था, क्योंकि बहुत कुछ सोच के मैं आया था उस्मानाबाद से। और जब मैं वहाँ से सांता क्रूज से फिर से रिटर्न गया उस्मानाबाद, तो ऑब्वियसली जो नांदेड़ का एपिसोड है वो हुआ। मुझे फिर से मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, मैं फिर से मुंबई आने वाला था। तो भूषण को और पराग को, दोनों को मैंने पार्टी दी। हम लोग तीनों उस्मानाबाद के सिटी के एक बार में बैठे। दो बियर मंगाई गई, एक पराग ने पी और मैं और भूषण, हम लोग पीते नहीं थे, तो हम लोग ने फर्स्ट टाइम आधा आधा बियर पिया एंड दैट वाज द सेलिब्रेशन ऑफ माय लाइफ। उसके बाद हम लोग जैसे बार से बाहर निकले, टैक्सी से हम लोग, सॉरी रिक्शा से हम लोग हमारे कॉलेज के यहाँ पे उतरे, और जो हाईवे से लेके कॉलेज तक जो हमने रेस लगाई थी, मेरे ख्याल से वो फ्रीडम वाली रेस थी। क्योंकि मैं उस टाइम पे इतना खुश था, इतने ज़ोर से भाग रहा था जैसे कि मैं बहुत बड़े जेल से छूट के अपने घर जाने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ तक थी उस्मानाबाद की स्टोरी। नेक्स्ट एपिसोड से हम लोग यूडी सिटी के डेज देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय।